जिस भी घर में यह पौधा होता है उस घर पर हमेशा श्री कृष्ण की छत्र छाया रहती है। जी हाँ दोस्तों, यह बात कोई मजाक नहीं बल्कि 100% सत्य है। यकीन करने वाले पत्थर में भी भगवान को देख लेते हैं और ईश्वर को न मानने वाले साक्षात भगवान को भी अनदेखा कर देते हैं। यह पौधा दिखने में भले ही साधारण हो, लेकिन इसका असर उतना ही प्रभावशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस पौधे को वरदान प्राप्त है कि जिस भी घर में यह पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा, वह घर स्वर्ग की तरह सुंदर बन जाएगा। यह पौधा घर की सारी परिस्थितियों को भी दर्शाता है। दोस्तों, बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आज के समय में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी कोई नहीं बताता और जिसे पता होती है वह खुद ही उसका लाभ उठाता है। अपने घर में इस पौधे को लगाकर मात्र 21 दिन में ही इसका असर देख सकते हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पहले ही दिन से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में आगे हम आपको इस पौधे से जुड़ी सारी जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल अनंत माइंड को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। हम आपके लिए रोज ऐसी ही रोचक जानकारी लाते रहते हैं। द्वापर युग में यह पौधा हर घर में लगाया जाता था, क्योंकि इस पौधे में स्वयं श्री कृष्ण जी विराजते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस पौधे की देखभाल करेगा तो मैं भी उसके व उसके परिवार की रक्षा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस पौधे की महिमा बताई है। यह पौधा जहां ईश्वर का प्रतीक माना जाता है, वहीं वास्तुशास्त्र में भी इसका खास महत्व माना गया है। इस पौधे को घर में उचित दिशा में लगाने से आपके घर पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है, तो वहीं मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं कौन सा है वह पौधा और क्या है उसकी विशेषता। उस पौधे का नाम है मोरपंख। जी हाँ, सुनकर यह मत कहना कि इस पौधे को तो हम जानते हैं। तो बेशक आप जानते होंगे, लेकिन आप इसकी पूरी सच्चाई नहीं जानते हैं। तो क्या है वह सच्चाई, हम आपको बताएंगे। वैसे ही मोरपंखी के पौधे को हमारे देश में बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। इसके पौधे को आप घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आसानी से घर के गमले में लगा सकते हैं। मोरपंखी के पौधे को ही विद्या का पौधा कहा जाता है। बच्चे इसके पौधे की पत्तियों को अपने स्कूल बैग और अपनी किताबों में रखते हैं। मान्यता है कि इसके पत्तियों को किताबों में रखने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। मोरपंखी के पौधे को घर में कभी भी अकेले में नहीं लगाना चाहिए। इसके पौधे को घर में हमेशा जोड़े में ही लगाना चाहिए। जब आप पौधे को जोड़े में लगाएंगे तो घर में पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अगर आप वास्तु के अनुसार पौधे को घर में लगाते हैं तो आपको मोरपंखी के पौधे को पूर्व दिशा में या दक्षिण पूर्व दिशा में लगाएं। इस तरह पौधा लगाने से घर में कई दोष दूर होते हैं। इस पौधे को आप घर में लगाते हैं तो आपको घर में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इस पौधे को आप हमेशा घर के मुख्य द्वार पर ही लगाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। 2 पौधों में से एक भी पौधा सूख जाए तो आप जल्दी ही सूखे हुए पौधे को हटाकर नया पौधा लगा दें। मोरपंखी का पौधा घर में लगा हो, यह सौभाग्य का प्रतीक होता है। कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह मोरपंख इसलिए धारण किया था क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। मोरपंख धारण करने से यह दोष दूर हो जाता है। धन्यवाद।